चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसा हम लोग सारे? चलिए जी, चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग का पार्ट सी आज हम करने वाले हैं। आई होप सो आपने पिछला वीडियो देखा होगा जहां पर हमने रिक्रूटमेंट को पूरा डीपली स्टडी करा था। इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे रिक्रूटमेंट के अंदर, हमने सारे टॉपिक देखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन। जी हाँ, सिलेक्शन की मीनिंग देखेंगे प्लस उसका इंपॉर्टेंट जो हमारा प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो भी आज के वीडियो में हम पूरा देखने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आर टुडेज टॉपिक, दैट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है? देखिए, आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद है हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस, तो सिलेक्शन हमारा तीसरी स्टेप या तीसरी कैटेगरी का हमारा पॉइंट है। बेसिकली पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है हमारे काम को करने के लिए। दूसरा स्टेप था, जब हमें पता लग जाता है कि इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो हम उन लोगों को भर्ती करने के लिए एक एक्सटर्नल सोर्सेज या इंटरनल सोर्सेज की मदद से भर्ती निकालते हैं, रिक्रूटमेंट निकालते हैं। और बहुत सारे लोग उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़कर एक्सटर्नल सोर्सेज से आते हैं। बेसिकली सिलेक्शन हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना है। जो भी एडवर्टाइजमेंट पढ़ के बाहर से लोग आते हैं, उनमें से ही हमें बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो सिलेक्शन वहां से हमारा पॉइंट बनता है, राइट। चलिए मीनिंग देखते हैं। सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट to fill up the vacant job position in the organization। मतलब जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उनमें से मोस्ट प्रॉमिसिंग, मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करा जाता है, ताकि जिस भी रेलेवेंट पोजीशन को हमें फिल करना है वो हम अच्छी तरीके से फिल कर पाए। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस आता है हमारा फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, सबसे पहला क्या है स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस में? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सो क्या बोलेंगे? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी मतलब सबसे पहला स्टेप, या सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या मान के चलिए आप एचआर मैनेजर हैं। एचआर मैनेजर कौन होते हैं? एचआर मैनेजर वो मैनेजर होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वो मैनेजर होते हैं जो कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट करते हैं और किसी भी कैंडिडेट को जज करते हैं और फिर उसे ऑफर लेटर देकर प्लेस करते हैं उस वैकेंट जॉब पोजिशन में, राइट। तो एचआर जो मैनेजर होगा, पहला आपका जो इंटरव्यू का राउंड होगा या सिलेक्शन का राउंड होगा, उसमें क्या करेगा? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। आपकी स्क्रीनिंग करेगा किस बेसिस पे? आपका नाम पूछा जाएगा। हो सकता है इसके लिए बायोडाटा जो आपने सबमिट कराया है ऑफिस रिसेप्शन में, उसके बेसिस पर ही आपकी स्क्रीनिंग हो सकती है, या फिर आपको बुलाया जा सकता है। आपका नाम, आपका बैकग्राउंड, आपकी क्वालिफिकेशन, ये जनरल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, राइट। देखिए पढ़ लेते हैं इसमें। The candidate whose application are selected are called for preliminary interviews. Very general and basic question related to job और स्टेटस ऑफ पर्सन आर क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, राइट। तो ये जनरल एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एक कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछता है एचआर मैनेजर। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए, जो बच्चा भी ये राउंड, पहला राउंड है, इसको क्लियर कर लेता है, हो सकता है देखिए पहले राउंड में कौन बच्चे बाहर निकल जाएंगे, कौन कैंडिडेट बाहर निकल जाएंगे। मान के चलिए कि एमबीए की रिक्वायरमेंट है, उनका अभी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं है, तो वो बच्चे बाहर निकल जाएंगे। मान के चलिए हमने रिक्वायर्ड करा था कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कई बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं है या 1 या 2 साल का ही एक्सपीरियंस है, तो वो जने बाहर निकल जाएंगे। तो जो भी फर्स्ट राउंड से सेलेक्ट होगा सेकेंड राउंड में आएगा। सेकेंड राउंड हमारा है सिलेक्शन टेस्ट। अब जो बच्चा ने भी पहला राउंड क्लियर कर लिया है, उन सब बच्चों का अब सिलेक्शन टेस्ट होगा। जो पहले राउंड में बाहर हो चुके हैं वो वापस अपने घर चले जाएंगे, राइट। देखिए वेरियस टेस्ट होते हैं यहाँ पर सिलेक्शन टेस्ट में। पहला हमारा जो कॉमन टेस्ट होता है वो होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। नाम से पता लग रहा है, यहाँ पर कैंडिडेट की एबिलिटी चेक करी जाती है, कितनी अच्छी है डिसीजन लेने की और जजमेंट पास करने की। हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? एबिलिटी टू टेक डिसीजन एंड जजमेंट्स देखा जाएगा। मतलब एक इंटेलिजेंस लेवल देखा जाएगा एक कैंडिडेट का कि वो अलग अलग सिचुएशन में कैसे डिसीजन ले पाता है। हो रहा है बच्चों क्लियर? जैसे ही इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट होता है उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट का नंबर आता है। यहाँ पर देखा जाता है कि कैंडिडेट को जब नई चीजें बताई जाती है या न्यू स्किल सीखने की कितनी उसमें हंगर है, तलब है,
राइट। एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल, न्यू मेथड है या नहीं है, या बिल्कुल ही मतलब सीखना नहीं चाहता। कोई होता है ना कि सर मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, कहीं ये एटीट्यूड तो नहीं है, राइट। अगर आप भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। वही मेजर करता है एप्टीट्यूड टेस्ट कि कितनी जल्दी एक एम्प्लॉय सीख सकता है और उसमें सीखने वाली एबिलिटी है या नहीं है, ये जज करता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। थर्ड टेस्ट आता है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट। यहाँ पर उसका बिहेवियर देखा जाता है, नेचर देखा जाता है, राइट। उसके पर्सपेक्टिव देखा जाता है, उसका अलग अलग सिचुएशन में नजरिया क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एथिक्स को वो फॉलो करेगा लंबे समय तक के लिए या नहीं, वो सारी चीजें पर्सनैलिटी टेस्ट में देखी जाती है, राइट। चलिए, इसके बाद आता है हमारा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट देखता है कि कितने अच्छे से उसको एग्जिस्टिंग स्किल है, मतलब जो चीज भी वो जानता है वो कितनी अच्छी तरीके से जानता है। जिस भी ऑक्यूपेशन के लिए वो इंटरव्यू देने आया है उसमें उसको कितनी नॉलेज है, सेल्स की कितनी नॉलेज है अगर सेल्स के लिए वो इंटरव्यू देने आया है। अगर वो प्रोडक्शन में किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्ट मैनेजर है तो उसको प्रोडक्ट की कितनी समझ है, मार्केटिंग के लिए आया है तो मार्केटिंग की कितनी समझ है, वो सब टेस्ट करा जाता है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट टेस्ट। जिस पोजीशन के लिए वो इंटरव्यू दे रहा है उस पोजीशन के लिए कितना इंटरेस्ट है उसमें, राइट। जो भी वो फ्यूचर में बनना चाहता है या प्रोडक्ट के लिए जिसमें वो वर्क करेगा उसमें कितना इंटरेस्ट है उसको, वो सारी चीजें देखी जाती है, राइट। पूरा बच्चों क्लियर। सेकंड हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट में सेकंड जो हमारा सिलेक्शन टेस्ट होता है उसमें ये 5 बेसिक से टेस्ट होते हैं। जो कैंडिडेट भी ये सारे टेस्ट क्लियर कर लेता है उनको पर्सनल राउंड के लिए बुलाया जाता है। उनका एक पर्सनल एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू राउंड होता है जो हमारा तीसरा स्टेप है। हो रहा है बच्चों क्लियर। पहला था प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। जो बच्चे भी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग को क्लियर कर लेते हैं उनका टेस्ट होता है, 5 टेस्ट होते हैं। जो बच्चे 5 टेस्ट को भी क्लियर कर लेते हैं या कैंडिडेट, उनका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। ये पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है जहां पर बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़े से एडवांस। प्रिलिमिनरी जो स्क्रीनिंग था हमारा उससे थोड़े एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत सारे टेस्ट क्लियर करके आया है। अब वो थोड़ा एक एचआर मैनेजर भी कॉन्फिडेंट है कि भैया एक राइट कैंडिडेट हमारे सामने है, तो उससे जॉब से रिलेटेड, राइट, उससे वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि उसके प्रोफेशनल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक मैनेजर जो होगा, एचआर जो रिक्रूटर होगा, एक मैनेजर होगा, वो टेस्ट कर सकता है। पूरा बच्चों क्लियर। जैसे ही पर्सनल इंटरव्यू राउंड क्लियर होता है, नेक्स्ट आता है चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। अब देखिए कई बार ये जरूरी नहीं है हर इंटरव्यूज में हो, कई बार एक जो एचआर मैनेजर होता है या जो पर्सन भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो चीज़ भी आप बोल रहे हैं अपने बारे में, अपने पास्ट, अपने जहाँ पर वर्क करा था उसके बारे में, वो क्रॉस चेक करना चाहता है। क्रॉस चेक मतलब वैलिडिटी जानना चाहता है कि ये जो बंदा मेरे सामने है, जो बता रहा है कि मैंने यहाँ से एजुकेशन ली है, क्वालिफिकेशन ली है, मैं 5 साल या 10 साल तक वहाँ पर वर्क कर चुका हूँ, क्या वो एक्चुअल में दूसरी कंपनी में वहाँ पर वर्क कर चुका है, वहाँ का अच्छा एम्प्लॉय था। अगर किसी नौकरी को छोड़ के आया है तो क्या एक्चुअल में क्या रीज़न था उसका नौकरी छोड़ने का। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक कभी कभी एक एचआर मैनेजर कर सकता है। इसमें होता क्या है, बेसिकली जो हमारा कैंडिडेट होता है उसने अपने सीवी या रिज्यूम में ही एक कॉलम में लिखा रहता है, एक कॉलम होता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड का, वहां पर कोई भी आप अपने नोन पर्सन का, कैंडिडेट अपने नोन पर्सन का नंबर दे सकता है या प्रीवियस जहां पर वो वर्क कर सकता था या करता था उसका वो नंबर दे सकता है, उसके अपने फ्रेंड का या फिर वहाँ के जो हेड थे उनका नंबर दे सकता है, ताकि जो एचआर मैनेजर है वो कंफर्म कर सके कि ये बंदा सही में वहाँ पर वर्क करता था या नहीं करता था। तो क्रॉस चेक करने के लिए बेसिक सा स्टेप होता है। कई कंपनी करती है, कई कंपनी नहीं भी करती है, राइट। चलिए, जैसे ही बैकग्राउंड उसका चेक हो जाता है, पता लगता है कि भाई ये राइट एम्प्लॉय है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसके खिलाफ, पिछले जो ऑर्गेनाइजेशन था वहाँ पर भी अच्छा वर्क करता था। उसके बाद आता है सिलेक्शन डिसीजन। दैट मीन्स जितने भी सीनियर एचआर जो मैनेजर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अब इस कैंडिडेट को हमें कैसे सेलेक्ट करना है। मतलब अब सिलेक्शन डिसीजन आ गया बेसिकली, मतलब ऑलमोस्ट उसने सारे स्टेजेस वगैरह क्लियर कर ली है। यहाँ पर एक सिलेक्शन डिसीजन जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं वो लेते हैं कि कैसे किस प्रोफाइल के लिए इसको रखना है, कितनी सैलरी में रखना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करी जाती है आपस में और बाद में एक उस कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, बेसिक सा फिटनेस टेस्ट होता है आपका, राइट।
उसके बाद आपका जॉब ऑफर मिल जाता है आपको, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है जिसमें लिखा रहता है कि आपको ज्वाइन कब से करना है, आपको इस पोजीशन में वर्क करना है, आपकी सैलरी ये होगी, वो सारी चीज़ें अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी जाती है। लास्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसी किसी जॉब में या किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराए जाते हैं जहाँ पर स्पेसिफाई होता है कि आपको इतने टाइम के लिए हमारे साथ या टेम्प्रेरी या परमानेंट बेसिस पर आपको वर्क करने का मौका मिल रहा है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रैक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में ये सब होता है, नहीं तो हर ऑर्गेनाइजेशन में ये होना जरूरी नहीं है। पूरा बच्चों क्लियर? तो ये था लास्ट स्टेप ऑफ हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, राइट। इसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के लिए यही है, सिलेक्शन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक एक टॉपिक को हम बारीक से पढ़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं वीडियो। 10 से 12 मिनट के हमारे वीडियो रहते हैं बेसिकली, ताकि एक एक टॉपिक को हम बारीकी से पढ़ पाएँ, राइट। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।